नमस्कार बच्चों, आज दूसरे भाग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज अपन फिर बात करेंगे क्लास 8th के रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ये आपके सामने दूसरा पार्ट है। इससे पहले पार्ट फर्स्ट मैं बना चुका हूँ। अगर वो नहीं देखा हो तो आप उसको ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे वाइविपोरस और ओविपोरस एनिमल्स की बात करेंगे। देखिए, वी हैव लर्न दैट सम एनिमल्स गिव बर्थ ऑफ यंग वंस। अपन ये पढ़ा कि बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो यंग वंस को जन्म देते हैं, यानी कि शिशु को जन्म देते हैं। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, सम एनिमल्स ले एग्स। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एग अंडे देते हैं, विच लेटर डेवलप इनटू यंग वंस, जो कि बाद में डेवलप होकर उनमें विकास होता है और उसके बाद वो यंग वंस में कन्वर्ट होते हैं। द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड वाइविपोरस एनिमल्स। तो ऐसे एनिमल्स जो कि यंग वंस को जन्म देते हैं उनको वाइविपोरस एनिमल्स कहते हैं। दोज एनिमल्स विच ले एग्स आर कॉल्ड ओविपोरस। और ऐसे एनिमल्स जो कि अंडे दिया करते हैं उन एनिमल्स को अपन ओविपोरस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स जो कि यंग वंस को जन्म देते हैं उनको अपन वाइविपोरस के नाम से जानते हैं। जैसे आपका मनुष्य हो गया, या काऊ हो गई, बफेलोज हो गई, डॉग हो गया, ये सारे वाइविपोरस कहलाते हैं। और ऐसे एनिमल्स जो कि सिर्फ एग देते हैं, अंडे देते हैं, और ये अंडे बाद में जाके डेवलप होकर क्या बनाते हैं, यंग वंस बनाते हैं। जैसे आपका फ्रॉग हो गया, ठीक है, हैन हो गई, ये सारे जो बटरफ्लाई हो गया, ये सब क्या करते हैं, अंडे देते हैं। और ये अंडे फिर धीरे धीरे डेवलप होता है और डेवलप होने के बाद ये यंग वंस बनाते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। एक्टिविटी 6.2 की बात करें तो इन्होंने बोला है कि आप है ना विभिन्न ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके आप एग्स का ऑब्जर्व करिए, उनका देखिए उनको। जैसे फ्रॉग हो गया, लिजार्ड हो गया, बटरफ्लाई हो गया, मॉथ हो गया, हैन और काऊ। ठीक है, और बहुत से जो बर्ड्स होते हैं उनके अंडों को आप निरीक्षण करें, उनको देखें। आगे, अवर यू एबल टू ऑब्जर्व एग्स फॉर ऑल ऑफ देम। क्या इन सभी एग्स को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं? इन सब के एग जो हैं उनको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अपन जानते हैं कुछ ऐसे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि अंडे देते हैं और कुछ नहीं देते। तो जो देते हैं उनको तो अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो नहीं देते उनको अपन ऑब्जर्व नहीं कर सकते। आगे आपके पास द eggs of a few animals are easy to observe because their mothers lay out outside their bodies। तो कुछ एनिमल्स के एग्स को आप ऑब्जर्व कर सकते हो क्योंकि उनकी मदर्स जो होती है अपनी बॉडी से बाहर अंडे देती है, इसलिए उनको अपन देख सकते हैं। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ ओविपोरस एनिमल्स। ये एग्जाम्पल्स हैं ओविपोरस एनिमल्स के। बट लेकिन यू वुड नॉट बी एबल टू कलेक्ट द एग्स ऑफ ए डॉग। लेकिन आप डॉग के जो एग्स हैं उनको कलेक्ट नहीं कर सकते, काऊ के क्यों नहीं कर सकते, और कैट के। इन जो एनिमल्स हैं डॉग, काऊ और कैट, इनके एग्स को आप कलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये फीमेल जो होती है अंडे नहीं देती, इसलिए आप इनको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। द मदर गिव्स बर्थ टू द यंग वंस। इनमें जो मदर्स होती है वो एक यंग वंस को जन्म देती है, शिशु को जन्म देती है। दे आर एग्जाम्पल्स वाइविपोरस। ये एग्जाम्पल आपके वाइविपोरस के। तो समझ गए, ओविपोरस का मतलब ऐसे एनिमल्स जो कि अंडे देते हैं, एग्स देते हैं, वो ओविपोरस कहलाते हैं। और वाइविपोरस वो एनिमल्स होते हैं जो कि यंग वंस को जन्म देते हैं, जो शिशु को जन्म देते हैं। वो सारे एनिमल्स आपके पास वाइविपोरस होते हैं। ठीक है, आगे अपने पास कैन यू नाउ गिव सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ वाइविपोरस एंड ओविपोरस। आप कुछ एग्जाम्पल बता सकते हैं जो वेविपोरस और ओविपोरस एनिमल्स हों। देखिए आप आगे आपके पास यंग वंस टू एडल्ट। यंग वंस मतलब शिशु का एडल्ट में कन्वर्ट होना, किस तरह से कन्वर्ट होता है उसके बारे में अपन देखते हैं। देखिए, द न्यू इंडिविजुअल्स विच आर बोर्न और हैज्ड फ्रॉम द एग कंटिन्यूज टू ग्रो टिल दे बिकम्स एडल्ट। जब नया इंडिविजुअल्स जो होता है बोर्न जन्म लेता है या एग से
एग से वो बाहर निकलता है तो धीरे धीरे उसमें क्या होता है, ग्रोथ होती है, धीरे धीरे वो ग्रोथ करता है, और जब तक ग्रोथ करता है जब तक वो एडल्ट नहीं हो जाता। इन सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स के अंदर द यंग वंस में लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट्स। कुछ एनिमल्स के अंदर जो यंग वंस होता है ना, ठीक है, जो शिशु होता है वो एडल्ट से बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देता है, लुक वेरी डिफरेंट, एडल्ट से बहुत अलग दिखाई देता है। द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग इज शोन 6.10। जैसे कि अपन लाइफ साइकिल दिखा रखा है कि फ्रॉग का 6.10 में, उसको देखिए आप, या ये नीचे है, देखो ये रहा आपके पास फ्रॉग का ये है, ठीक है। देखिए अपन ये फ्रॉग का लाइफ, तो फ्रॉग जो होता है वो पहले सबसे पहले अंडे देगा, ठीक है, और इसके सेकंड स्टेज में थोड़ा डेवलप हो जाता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद। फर्टिलाइजेशन में तो कुछ इस तरह का दिखाई देता है, ठीक है। ये एडल्ट है, देखिए सेम एडल्ट और इसमें कितना फ़र्क है, मतलब डिफरेंस काफ़ी दिखाई दे रहा है इसके अंदर अपन को, ठीक है। तो ऐसा अपन को डिफरेंस दिखाई देता है। एग्जाम्पल क्या, फ्रॉग, ठीक है। तो डिफरेंस जो होता है मतलब यंग वंस और उसके एडल्ट में, उसी के एडल्ट में काफ़ी डिफरेंस अपन को दिखाई देता है। ऑब्जर्व द डिफरेंस स्टेजेस ऑफ फ्रॉग स्टार्टिंग फ्रॉम द एग टू द एडल्ट स्टेज। आप ये डिफरेंसेस को, मतलब इस अंतर को आप आसानी से देख सकते हैं फ्रॉग के लाइफ साइकिल के अंदर, ठीक है। अंडे होते हैं, देखिए आप यहाँ पे ये एडल्ट है और ये एडल्ट से कितना भिन्न है, अपन को डिफरेंट कितना अलग दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब जो यंग वंस होता है वो एडल्ट से काफ़ी भिन्न अपन को दिखाई देता है। वी फाइंड दैट देयर आर 3 डिस्टिंक्ट स्टेज। यहाँ पे 3 जो स्टेज अपन को दिखाई दे रही है। पहला फर्स्ट है आपके पास एग बनता है और एग में थोड़ा डेवलपमेंट होता है, और उसके बाद उसको अपन टेडपोल या लार्वा कहते हैं। लार्वे में फिर ग्रोथ होती है, ठीक है, फिर डेवलपमेंट होता है, और डेवलपमेंट होने के बाद उसमें सारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं डेवलप हो जाते हैं, दिखाई देने लग जाते हैं, और वो स्टेज होती है एडल्ट की। डोंट द टेडपोल look so different from the adults? Can you imagine that these tadpoles would someday becomes frog? ठीक है, क्या आप अनुमान लगा सकते हो कि ये टेडपोल्स जो होता है कितने दिनों के अंदर एक फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। आगे द टेडपोल्स ट्रांसफॉर्म इनटू एडल्ट कैपेबल ऑफ जंपिंग एंड स्विंग। टेडपोल जो होता है धीरे धीरे एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद वो जंपिंग और स्विंग के लिए कैपेबल हो जाता है, समर्थ हो जाता है। मतलब टेडपोल जब एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है उसके बाद वो जंपिंग और स्विमिंग कर पाता है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इन कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, ठीक है। तो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू द एडल्ट, लार्वा का एडल्ट के अंदर रूपांतरण होना या लार्वा का एडल्ट में परिवर्तित होना, एडल्ट होना, ग्रोथ होकर वृद्धि करके उसका एडल्ट में बदलना, ये एक प्रोसेस के थ्रू होता है, और इसी प्रोसेस को अपन मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, ठीक है। मतलब लार्वा का एडल्ट में कन्वर्ट हो जाना ये एक प्रोसेस के थ्रू होता है, और इस प्रोसेस को ही अपन मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। वॉट एवर द चेंजेस दैट वी ऑब्जर्व इन आवर बॉडी एज वी ग्रो, ठीक है, कि बोले अपन हम जो ग्रोथ करते हैं उस समय हमारी बॉडी में कौन कौन से चेंजेज होते हैं, क्या ये ऑब्जर्व किया आपने? डू यू थिंक वी टू अंडरगो मेटामॉर्फोसिस? क्या आप सोचते हैं कि हम भी जो है मेटामॉर्फोसिस जो प्रक्रिया होती है उससे गुजरते हैं? इन ह्यूमन बींग्स बॉडी पार्ट्स सिमिलर टू दोज पेरेंट्स इन द आइडल्स आर प्रेजेंट फ्रॉम द टाइम टू बर्थ। नॉर्मली ह्यूमन बींग्स के अंदर जो यंग वंस होता है उसके अंदर सारे बॉडी पार्ट्स वही होते हैं जो एडल्ट में होते हैं। मतलब जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके शरीर के अंदर सारे बॉडी पार्ट्स वही होते हैं जो बड़ा होने के बाद भी वही बॉडी पार्ट्स रहते हैं, अपने आइज़ वगैरह, एक्स वगैरह, लेग वगैरह, ठीक है। सारे बॉडी पार्ट्स बचपन में ही जब बन जाते हैं, और जैसे वृद्धि करता है, एडल्ट हो जाता है, तो भी वही बॉडी पार्ट्स अपन को देखने को मिलते हैं ह्यूमन बींग्स में। आगे अपने पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपने पढ़ लिया कि ह्यूमन बींग्स के अंदर, मनुष्य के अंदर या जानवरों के अंदर किस तरह से
रिप्रोडक्शन होता है, ऑफस्प्रिंग कैसे डेवलप होता है, उसके बारे में अपन ने पढ़ लिया कि उन सब के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अब बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। जहाँ तक अपन बता दें कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसके अंदर सिर्फ सिंगल पेरेंट जो होता है भाग लेता है और सिंगल पेरेंट के द्वारा ही ऑफस्प्रिंग या यंग वंस डेवलप होते हैं। ठीक है, अब आता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है किस तरह से होता है, किस किस में होता है, ये अपन इसमें देखते हैं। तो देखिए, सो फार वी हैव लर्नड अबाउट रिप्रोडक्शन इन सम फेमिलियर एनिमल्स। तो अपने फेमिलियर एनिमल्स के अंदर किस प्रकार रिप्रोडक्शन होता है इसके बारे में पढ़ चुके हैं। बट लेकिन व्हाट अबाउट वेरी स्मॉल एनिमल्स लाइक हाइड्रा एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा। लेकिन जो काफ़ी स्मॉल एनिमल्स होते हैं जैसे हाइड्रा, अमीबा या माइक्रोस्कोपिक जो ऑर्गेनिज होते हैं जिनको अपन माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देख पाते हैं, ऐसे काफ़ी सूक्ष्म जीव जिनको बोले अपन, तो उनमें जैसे अमीबा में यहाँ किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है। डू यू नो हाउ दे रिप्रोड्यूस, ये किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, जनन करते हैं। लेट अस फाइंड आउट, चलो पता लगाते हैं। आगे आपके पास एक्टिविटी 6.3 की बात करें, गेट परमानेंट स्लाइड्स ऑफ हाइड्रा। आपको परमानेंट स्लाइड लेनी है हाइड्रा की, ये हाइड्रा का डायग्राम है। ठीक है, इस तरह का हाइड्रा दिखाई देता है। ऑब्जर्व देम यूजिंग हैंड लेंस और माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के द्वारा आप या हैंड लेंस जो होता है, हाथ से अपन जो लेंस यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को बड़ा देखने के लिए, ठीक है, उस लेंस का यूज़ करके आप इस हाइड्रा को देख सकते हैं। लुक आउट एनी बल्ब्स फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। तो अपन को जो हाइड्रा को अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इसके बॉडी से अपन कुछ उभार, बल्ब्स जो होते हैं उभार, वो अपन को दिखाई देते हैं। ये बल्ब्स, ये उभार अपन को दिखाई देते हैं। ठीक है, बहुत सारे नंबर। काउंट द नंबर ऑफ बल्ब्स दैट यू सी इन डिफरेंट स्लाइड्स। तो अलग अलग स्लाइड के अंदर अपन को अलग अलग बल्ब्स जो हैं, उभार जो है वो अपन को दिखाई दे रहे हैं। ऑल्सो नोट द साइज ऑफ बल्ब्स, इन जो उभार हैं, बल्ब्स हैं, इनकी साइज़ को आप ध्यान से देखिए यहाँ पे है ना, इसका साइज़ छोटा सा है, फिर जैसे जैसे इसने ग्रोथ करी इसका साइज़ बढ़ गया, फिर और ग्रोथ करी इसका साइज़ और बड़ा हो गया। आगे आपके पास इन ईच हाइड्रा, प्रत्येक हाइड्रा के अंदर देयर मे बी वन और मोर बग्स, एक या एक से ज़्यादा बग्स यानी उभार हो सकते हैं। दीज बग्स आर द डेवलपिंग न्यू इंडिविजुअल्स। ये बग्स जो होते हैं इन्हीं के द्वारा नए इंडिविजुअल्स का निर्माण होता है, डेवलप होता है। दे आर कॉल्ड बर्ड्स, और इन्हीं को अपन क्या कहते हैं, बर्ड्स कहते हैं। ठीक है, ये बग्स जो होते हैं इन्हीं को अपन बर्ड्स कहते हैं। भाई हाइड्रा में किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है, तो हाइड्रा का बॉडी होता है, इसके ऊपर एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, प्रोजेक्शन होता है, वो निकलता है बाहर की तरफ, जिसको अपन बल्ब्स कहते हैं। और इस बल्ब्स जो होता है धीरे धीरे क्या होता है, डेवलप होता है, बड़ा होता चला जाता है। और बड़ा होने के बाद इसी से क्या होता है, इंडिविजुअल्स जो होते हैं, यंग वंस जो होता है, उसका निर्माण होता है। और इसी को अपन क्या कहते हैं, बर्ड्स कहते हैं। इसी का नाम बर्ड्स, ये बर्ड्स होते हैं। देखिए यहाँ पे इतना छोटा था, ग्रोथ करके इतना बड़ा हो गया, फिर और बड़ा हो गया, अब ये इसकी बॉडी से अलग हो जाएगा, और अलग हो जाने के बाद ये हाइड्रा का यंग वंस बना देता है, और धीरे धीरे ग्रोथ करके सेम साइज में हो जाता है। रिकॉल द प्रेजेंस ऑफ बर्ड्स इन ईस्ट इन हाइड्रा टू द न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप एज आउटग्रोथ्स फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट। ठीक है, तो जब भी हाइड्रा के अंदर नए इंडिविजुअल्स का निर्माण होता है तो एक पेरेंट से एक आउटग्रोथ बाहर निकलती है। ठीक है, तो कहने का मतलब हाइड्रा से एक आउटग्रोथ के रूप में, सिंगल पेरेंट है और आउटग्रोथ के रूप में एक नया इंडिविजुअल्स डेवलप होता है। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली ए सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस प्रकार का रिप्रोडक्शन जिसके अंदर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और नए यंग वंस का निर्माण होता है, उसे अपन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सिंस न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप फ्रॉम द बर्ड्स इन हाइड्रा, जैसे कि नया इंडिविजुअल्स जो है हाइड्रा के अंदर बर्ड्स के द्वारा डेवलप होता है। दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बर्डिंग। और हाइड्रा के अंदर बर्ड्स के द्वारा नया इंडिविजुअल्स बनता है, इस प्रकार के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बर्डिंग कहते हैं। Another method of asexual reproduction is observed in the microscopic organisms
एक दूसरे प्रकार का जो एसेक्सुअल तरीका है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गन्स का अमीबा के अंदर, उसके बारे में अपन जानते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द स्टेक्स ऑफ अमीबा। आप अमीबा के स्टेक्स के बारे में जानते हैं, ठीक है। नॉर्मली यूनिसेलुलर होता है, ऐसा एक कोशिकीय होता है, यूनिसेलुलर सिंगल सेल का बना होता है, कहने का मतलब। तो ऐसा इसका डायग्राम होता है, ये आपके सामने इस तरह से। तो अमीबा का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये अपन पढ़ चुके हैं। यू विल रिकॉल दैट अमीबा इज ए सिंगल सेल। अमीबा जो होता है एक सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होता है। इट बिगिंस द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बाय द डिवीजन ऑफ इट्स न्यूक्लियस इनटू 2 न्यूक्लियर। तो इसका जो रिप्रोडक्शन की जो क्रिया होती है वो प्रारंभ होता है, इसके न्यूक्लियस जो होते हैं ये डिवाइड हो जाते हैं, सबसे पहले 2 न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाते हैं। मतलब सबसे पहले अमीबा के अंदर रिप्रोडक्शन का सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है इसका जो न्यूक्लियस होता है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, 2 न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है। उसके बाद दिस इज़ फॉलोड बाय डिवीज़न ऑफ इट्स बॉडी इनटू 2, और उसके बाद इसकी बॉडी जो होती है वो भी 2 भागों में डिवाइड हो जाती है, और प्रत्येक जो पार्ट होता है उसके अंदर एक न्यूक्लियाई, एक न्यूक्लियस जो होता है वो प्रेजेंट रहता है। तो इस तरह से अमीबा जो होता है 2 भागों में टूट जाता है और 2 डॉटर अमीबास बनाता है। दिस इज फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ इट्स बॉडी इनटू 2, और ईच पार्ट रिसीव ए न्यूक्लियस। इसका जो डिवीजन के बाद इसका बॉडी जो होता है 2 पार्ट्स में टूट जाता है और प्रत्येक पार्ट के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। फाइनली 2 अमीबास आर प्रोड्यूस फ्रॉम 1 पेरेंट अमीबा, और अंत के अंदर 2 अमीबा अपन को प्राप्त हो जाते हैं एक पेरेंट अमीबा से। दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल reproduction in which an animal is reproduced by dividing into 2 individuals is called binary fission। तो इस प्रकार का रिप्रोडक्शन जिसके अंदर एनिमल्स जो होता है 2 इंडिविजुअल्स, 2 इंडिविजुअल्स बनाता है, इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को, इस प्रकार के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बाइनरी फिजन कहते हैं। बाइनरी फिजन बोला जाता है। अपार्ट फ्रॉम बिल्डिंग, अपार्ट फ्रॉम बडिंग एंड बाइनरी फिजन देयर और अदर मेथड बाई विच ए सिंगल पेरेंट्स रिप्रोड्यूस यंग वंस। ठीक है, तो बडिंग और बाइनरी फिजन जो होते हैं ऐसे तरीके हैं जिसके द्वारा सिंगल पेरेंट से अपन नया ऑफस्प्रिंग डेवलप कर सकते हैं या यंग वंस का निर्माण किया जा सकता है। यू विल स्टडी अबाउट दीज इन योर हायर क्लासेस। और इसके अलावा बडिंग और बाइनरी फिजन के अलावा भी बहुत से ऐसे तरीके हैं जिसके द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और इसके बारे में अपन हायर क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।